बार फिर मुझे मौका मिला है सर आपका आमंत्रित करने का। तो तो आइए हम सब लोग बहुत उत्साह के साथ में और बहुत एकदम विद्यार्थी के मोड में आके सर को बिल्कुल एकदम खुले कानों से, खुले दिमाग से सुने। वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं अपनी मुख्य वाली बात को थोड़ा दोहरा देता हूँ। मैंने और बहुत सारे हमारे सीनियर साथियों ने आरसीएम के साथ बहुत सारा समय बिताया और बहुत सारा अनुभव हमें है। ये इसमें कोई डाउट नहीं कि आरसीएम के माध्यम से हम पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं, पर उसमें मुख्य जो तत्व है ना, जो करने के लिए जरूरी तत्व है, वो है हमारे जितने भी एसोसिएट्स बायर्स है उनकी निश्चित गतिविधियां वो कितनी कर सकते हैं। मतलब ये नहीं कि कोई बहुत हर एसोसिएट बायर बहुत बड़ा बड़ा ही करे तो ही काम होगा। जो जितना कर सकता है उसको भी निश्चित कर ले हो। तो कोई कम सेल कर पाता है, चलो कम को निश्चित तो कर लो। मीटिंग में कितनी बार आ सकता है उसको जो चीजें इजी है, निश्चित नहीं है किसी का। बिल्कुल ऐसा खुला मैदान है कि किसी का कुछ फिक्स नहीं है। तो जब तक वो फिक्स नहीं होगा ना, तब तक ये इसकी जो भी संभावना है वो पूरी नहीं हो सकती। तो इसी के लिए 100 संकल्प सफलता का प्रोजेक्ट अपने चालू किया है और ये एक आधार है जिसके द्वारा हम हमारे एसोसिएट बायर्स की गतिविधियों को सुनिश्चित करवाएं। और बार बार मैं दोहराता रहता हूं कि आप पर कोई प्रेशर नहीं, आप जो कर सकते हो आप डिसाइड कर लो। आपको ये नहीं कहा जा रहा कि ऐसा क्यों लिखा, ऐसा क्यों लिखा। जो आपको तय करना अपने बारे में वो आप तय कर लो। पर इसको अगर हमें रियल आरसीएम का उपयोग करना है इस राष्ट्र हित में और समाज हित में और हमारी उन्नति के लिए, तो इस विषय को तो हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। ये मेरा सबसे गहन अध्ययन है इसके बारे में, आरसीएम के बारे में, और आरसीएम में जितने भी हम साथी जो जुड़े हुए हैं इसके बारे में। तो 100 संकल्प सफलता के इसीलिए प्रोजेक्ट चालू किया गया था। उसके बहुत सारे उदाहरण आपको 2 दिन पहले बहुत सारे उदाहरण दिखाए। बाकी के बहुत सारे उदाहरण और भी है जैसे संकल्प बनाए जा सकते हैं, वो अपन 10 तारीख को देखेंगे। कल भी हमने 8 संकल्प पे चर्चा की थी। तो जो जो भी संकल्प आपको पसंद आए और जिसको आप स्वीकार कर लो मन से, उस संकल्प को आप अपने डायरी में लिखते जाएं। मैं न तो ये मेरा मुद्दा है कि आप इतने ही क्यों लिख रहे हैं, न मेरा ये मुद्दा है कि आपने ये कम मात्रा क्यों लिखी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप जो अपने बारे में ये तय करते हो कि मैं तो ये कर सकता हूं, उसको तो निश्चित कर लो भैया। तो ये अब पिछले महीने भी हमने बहुत सारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग ली, उसमें हर प्रोडक्ट के दिन हम संकल्प सीख रहे थे कि ये संकल्प हम। तो आपको प्रतिदिन अपने संकल्पों को डायरी में लिखते जाना है और बहुत डिसिप्लिन से उस पर रहना है। हाँ, कुछ आपको लिखते लिखते कुछ ऐसा अनुभव आया कि नहीं मेरे से थोड़ा सा चूक हो गई है, मैंने कुछ गलत लिख लिया, तो आप करेक्शन कर लो, अपनी बात है। पर कुल मिलाकर अपने को एक, उसको अनुशासन बोलते हैं, उस अनुशासन में हमें आना चाहिए। फिर भी आपको इस विषय पे कोई जिज्ञासा हो, कोई कंफ्यूजन हो, कुछ आप पूछना चाहते हो, तो आप पूछ सकते हैं ताकि वो सारा सब्जेक्ट क्लियर हो जाए कि इस विषय पे हमें ये थोड़ी सी दिक्कत जैसा लग रहा है, मैं यहाँ हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, हम कुछ अपने आप को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप पूछ भी सकते हो। तो पहले भले में वही सिलसिला चालू कर लेते हैं अपन, सवाल जवाब के माध्यम से। आप अपने सवाल तैयार करते हैं,
जब तक मैं कुछ, आप जब भी सवाल तैयार हो जाए तो आप एंड्रेज कर देना। जब तक मैं कुछ और संकल्प आज के लिए आपको थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेते हैं कि कुछ संकल्प आज जिस संकल्प पे चर्चा करें वो है सबसे पहला संकल्प जो केवल मालिक कर सकता है। मालिक के अलावा उस संकल्प को दूसरा नहीं कर सकता है। तो जो जो अपने आप को आरसीएम में मालिक समझते हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगा, जो भी प्रोडक्ट आरसीएम में है वो सब किसने बनाए? वो मालिक ने बनाए, मैंने बनाए। यानी मैंने मतलब हम सब की तरफ से बोल रहा हूं, हमने बनाए हैं। तो आप इंडिविजुअल से मैं पूछूंगा तो आप कहेंगे मैंने बनाए। न्यूट्रीचार्ज किसने बनाया? मैंने बनाया। कीसोल किसने बनाया? मैंने बनाया। गामा ओरिजिनल, मिर्ची, हल्दी, नमक, धनिया, तेल, साबुन, कपड़ा, जूता, जितनी भी चीजें वो सारी किसकी? मेरी है। मैं इसका मालिक हूं, मैंने बनाया है। तो कोई प्रोडक्ट मुझे ज्यादा पे मैं उस पर काम कर सकता हूँ और किसी प्रोडक्ट को मैं छोड़ भी सकता हूँ, उस पर ध्यान भी नहीं दे सकता हूँ, ऐसा भी कर सकता हूँ, वो मालिक नहीं कर सकता है। तो आज का सर्वप्रथम संकल्प है सभी प्रोडक्ट पे समान रूप से कार्य करना। अब कुछ ऑफर भी आते हैं, कुछ पे ट्रेनिंग भी ज्यादा होती है, कुछ पे वीडियो भी बने होते हैं, कुछ के नहीं भी बने होते हैं। इन चीजों की मालिक परवाह नहीं करता है, उसके लिए सब बराबर है। तो सब प्रोडक्ट पे काम करना, ऑफर आया हो, ऑफर नहीं आया हो, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये समझ लो हम अपने भविष्य पे कुठाराघात कर रहे हैं। आज तो किसी प्रोडक्ट पे ऑफर आ गया है, कल क्या होगा? और जो खरीदार है वो तो सभी प्रोडक्ट यूज करता है, तो आप अपने ही बिजनेस को रोक रहे हो। दुनिया में तो सारी चीजें बिक रही ना, खरीदार तो सब कुछ खरीद रहा है, आप उसको लेके कोने में बैठे हो। दूसरा, कई लोग क्या करते हैं कि एक दो प्रोडक्ट को लेकर बाजार में घूमते रहते हैं, फिर बोलते मेरे से बिकता नहीं है, कोई लेता ही नहीं है। ऐसे जो बहुत लिमिटेड सामान रखता है, प्रोडक्ट रखता है, उससे कौन खरीदना चाहेगा आज की डेट? जो ये बोले ना कि मेरे पास 400 प्रोडक्ट है, कुछ के सैंपल है, बाकी सबके मैं ऑर्डर ले सकता हूँ, इतनी बड़ी सीरीज है, एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट है। ये देखिए, इतने हेल्थ के लिए प्रोडक्ट है, इतने होम के लिए प्रोडक्ट है, इतने पर्सनल केयर के प्रोडक्ट है, इतनी सीरीज है मेरे पास। तो आपको कौन मना कर पाएगा? मना ही नहीं कर पाएगा कोई। तो पहला संकल्प तो ये है। दूसरा संकल्प है सेलिंग के विषय में एक मुख्य मुद्दा, मुख्य विषय। सेलिंग हम प्रेशर में आके करेंगे ना, तो सेलिंग में मजा नहीं आएगा। सेलिंग में इंटरेस्ट, रुचि लेके, आनंद लेके करेंगे, वो ये मालिक वाली बात आ जाती है। तो जो भी आप क्लब वगैरह करते हैं, डायमंड क्लब करते हैं, सुपर डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब, क्राउन क्लब, या और कोई लक्ष्य, टारगेट वगैरह, ऑफर जो भी होते हैं, तो ये धारणा पूरी तरह से तोड़ दो कि वो क्लब का जैसे ही फिगर पूरा होता है और उन काम को रोकेंगे नहीं। अब तक जो किया है वो तो आपने किसी और के प्रभाव से किया है, और की वजह से किया है, और के कहने से किया है। आपकी अब इनर जो ताकत है ना, वो तो अब आने वाली है। आपने मान लो सुपर डायमंड क्लब का ले रखा है और 10,000 रुपये रोक दिया, तो आपकी जो माइंड की जो स्किल है ना, उस पर क्या लग गया? ब्रेक लग गया। उसने काम करना ही बंद कर दिया, उसकी प्रैक्टिस ही नहीं हो पाई।
आप अगर 5 साल से ये गलती कर रहे हैं तो आपके माइंड में सेलिंग की प्रैक्टिस आपने खुद ने रोक दी। आप 5 सालों में अगर ये करते हैं कि 10,000 तो मेरा मिनिमम है, पर मैं इससे ज्यादा भी होगा तो जरूर करूंगा और करूंगा ही करूंगा, या मैं रुकूंगा नहीं, तो आज 5 सालों में आपका सेलिंग आनंददायक होता, मजेदार होता और बहुत ज्यादा होता। हमने सेलिंग के गुण को अपने भीतर आने ही नहीं दिया। हमेशा हमने सेलिंग जो की है, जो उसके जो पीछे कारण रहे हैं ना, वो बड़े मजेदार कारण से नहीं किए सेलिंग, मजेदार कारण से नहीं की कि नहीं सेलिंग मैं निरंतर करूंगा, रोज करूंगा, ये मेरी रोज की एक्टिविटी है, रोज सेलिंग करूंगा, रोज बिलिंग करूंगा, ये न्यूनतम महीने का है पर ज्यादा से ज्यादा करता रहूंगा, सीखता रहूंगा और इसको बढ़ाता रहूंगा और इतनी सेलिंग करूंगा कि मेरे मुकाबले आरसी में दूसरा कोई नजर नहीं आएगा। इतना उत्साह होना चाहिए, फिर क्यों नहीं सीखने को मिलेगा। और हम लोग क्या करते हैं, 5,000 का जैसे ही आया फिगर और ऐसा ब्रेक मारेंगे जैसे कि गाड़ी आगे खड्डे में गिर जाएगी। लोग निकाला हुआ सामान वापस हटवा देते हैं कि मेरा तो हो गया। लोग बिलिंग को रोक के बैठे रहते हैं कि अगले महीने मेरा क्या होगा, मुझे भरोसा नहीं अगले महीने में कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो तरह तरह के जो ये रोग है ना, ये रोग हमने खुद ने पाल रखे। तो आज के बाद हमेशा कोई भी क्लब आप की बात करते हो तो इस क्लब से ज्यादा शब्द ही इस्तेमाल यही करना। आप डायमंड क्लब बोल रहे हो तो डायमंड क्लब करूंगा ये नहीं मत बोलना कभी भी। मैं डायमंड क्लब से ज्यादा करूंगा, मैं सुपर डायमंड क्लब से ज्यादा करूंगा, मैं स्टार डायमंड क्लब से ज्यादा करूंगा, और ज्यादा करना ही करना है, रुकना नहीं है। अगले महीने फिर हो जाएगा। इतना भरोसा रखिए अपने आप पर। तो ये 2 संकल्प, किसी का कोई पूछने का सवाल नहीं है अभी तक? एक हैंड रेस था सर, पूछ लीजिए संकल्पों के बारे में। एक हैंड रेस था, शायद हैंड हो गया बाद में। संकल्प को लेकर कोई भी कंफ्यूजन हो किसी को तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एक हैंड रेज हुआ है सर, लेकिन इनका वीडियो ऑफ है तो हम ले नहीं पाएंगे। आप वीडियो ऑन करें राम नारायण जी, तो फिर हम आपको अनम्यूट कर पाएंगे। यस प्लीज आप अनम्यूट करें। सर नमस्कार। सर मैंने एक संकल्प ले तो लिया था, 3 पेंटर्स को मैं अपना पार्टनर बनाऊंगा, हर महीने 3 पेंटर्स के जीवन को बदलाव करूंगा, पर मैं वो कर नहीं पा रहा हूं सर। इसके लिए थोड़ा सा मार्गदर्शन मेरे को चाहिए। नहीं, आपको क्या बनाना है संकल्प, आपको ये बनाना कि हर महीने में 10 पेंटर से बात करूंगा। जो आपके हाथ में वो संकल्प बनाइए, जो दूसरों के हाथ में वो संकल्प मत बनाइए। ये 10 तो सर एक चीज और है सर, इसकी थोड़ी सी मेरे को नॉलेज चाहिए था पेंट का काम करने के। क्या चाहिए था? पेंट पे काम करने के लिए बुकलेट वगैरह, या थोड़ा सा उसका नॉलेज भी हमको चाहिए। नॉलेज तो मिलती है लेकिन आपको समय नहीं है ऐसा मुझे लगता है। अब तक के 8:30 वाले सेशन में भी कितने 3 2 तो में 4-5 सेशन हो गए सर। 4-5 सेशन हो चुके हैं। यस पर उसमें मैं बैठता हूँ सर, पर उसका उतना से मेरा क्लियर नहीं हो रहा है, थोड़ा सा डीपली है जैसे। तो भैया उसमें ये भी तो बताया गया था ना कि ऐप है एक, तुलसी पेंट की ऐप है, आपको ऐप अपने डाउनलोड करनी है, उसमें देखना है, फिर उसका वेबसाइट है वहां जाकर देखना है। ऐप तो मैंने डाउनलोड कर लिया है सर। ऐप डाउनलोड कर लिया आपने? जी।
तो अब आपके वहाँ जो अभी भी नहीं हो रहा है, तो वो जो फिजिकल प्रोग्राम कहाँ होते हैं आपके आसपास, उसको जाकर अटेंड कीजिए आप। फ्रेंड्स का सर हमारे यहाँ होता ही नहीं बिहार में। 7 बेसिक को सर देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं वो उसमें से कुछ ना कुछ मिस हो रहा है जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। फिजिकल प्रोग्राम नहीं होते हैं बिहार में? नहीं हो रहे हैं सर, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, लेकिन सर ऑनलाइन प्रोग्राम्स जो हुए हैं वो आपको एक पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर को और किसी भी ओनर को बताने के लिए वो प्रोग्राम्स काफी हैं सर। आपको उस वे में वहां पे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग इस पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं सर। एक चीज और सर मेरे को आपका नंबर चाहिए था सर, आप ही से थोड़ा सा कुछ गाइडलाइन ले लेते हैं। ठीक है सर, कोई बात नहीं, मिल जाएगी। थैंक यू। चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। उदय भान सिंह सर, प्लीज अनम्यूट करें। सर मैं बना तो लेता हूँ कंटिन्यू, 2 महीना कर लेता हूँ, तीसरे महीने में थोड़ा मेरा नहीं कंप्लीट हो पाता है संकल्प। हाँ सर, संकल्प में कंटिन्यू 2 महीने कर लेता हूँ, तीसरे महीने डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा नहीं हो पाता है कंटिन्यू। ये तो उदय भान का मन बता सकता है, मैं कैसे बता सकता। भाई आपके राम जी की संतान हो कि किसकी संतान हो ये तो मुझे पता नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के हो कि और आलतू फालतू नाम के हो, ये तो खुद ही डिसाइड करो। हम किस लिए आरसीएम कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे पीछे कितनी दुनिया इंतजार कर रही है। अपनी वजह से हजारों लाखों की जिंदगी बन सकती है और अपन 2 महीने बाद संकल्प भूल जाते हैं। तो ये तो खुद को डिसाइड करना पड़ेगा, इसका तो मेरे पास इंजेक्शन तो है नहीं। मैं तो क्या है, मैं रास्ता बता सकता हूँ, चलना नहीं चलना आपके हाथ में। और मैं जो बता रहा हूँ, मैं तो ऐसा कोई मतलब उस तरह की दावा वाली बात नहीं करता हूँ, पर जिन्होंने भी पालन किया है उन चीजों का, उनसे पूछो उनका हाल। पालन तो अपने को ही करना पड़ेगा। अब पक्के हो जाओ, आज पक्का ले लो संकल्प, कमजोरी को लात मार दो अपने जीवन से। और अपने को कोई बहुत भारी लग रहे हैं तो उसको संकल्प को ठीक कर लो, बस इतनी छूट दे सकता हूँ। ओके सर। चलो। यस, आलोक सर। प्रणाम सर। तो जैसा कि आप बताए थे सर, उस हिसाब से हम गतिविधि जो है या संकल्प का है सर 30 निर्धारित अभी तक हो पाया है। और इसको सर संकल्प कहें तो थोड़ा अटपटा होगा, क्योंकि देखे हम इसको स्वमूल्यांकन जब किए सर, तो इसमें रोज शाम में हम टिक किए कि जो 30 गतिविधि निर्धारित है या संकल्प, तो कितना हम कर पाए जेन्युइन। तो पिछले महीने सर 7 से लेके 17 तक हुआ था, 17 तक हुआ था। फिर उसमें से इस महीने सितंबर के लिए उसमें कुछ चेंजिंग करके, कुछ मोल्ड करके इस महीने का फिर एक टोटल कुछ जो पिछले महीने भी था और इस बार भी नया है, फिर 30-35 है। और उसी तरह से हम मूल्यांकन इसका करके और देख रहे हैं सर। आलोक भैया ने आपको जिंदगी में ऊपर जाने का रास्ता मिल रहा है, एक बहुत बढ़िया खूबसूरत। आपको डिसाइड करना है कि कौन से संकल्प मुझे रखने हैं, कितने रखने हैं। ये मेरा मैटर नहीं है। आपको कहाँ जाना है, आपकी मंजिल क्या है, आपको जीवन में क्या आगे बढ़ना है, कितनी आप कर सकते हो, वो सब आपको डिसाइड करना है। जी सर, वही 30 लगभग निर्धारित हो पाया है सर गतिविधि, उस हिसाब से सोच के खुद से जो लगा। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तो बताऊंगा आपको, सामने उदाहरण बताऊंगा, आपको निर्धारित करना है। 30 करो, 300 करो, 3 करो। तो वही सोचते हैं सर कि ये पहले इसको पूरा 30 हो जाएगा, तब फिर आगे और फिर नहीं, ऐसे नहीं होता है, ऐसे कभी भी नहीं होता है। 30 को पूरा करने के लिए 10 संकल्प और लोगे तो शायद 30 और अच्छे से होने लग जाए। मान लो जैसे कि हमें सेलिंग करनी है कि महीने पर डे मुझे 1000 परचेज वॉल्यूम करना है, तो सेलिंग करने के लिए शायद 20 संकल्प और लेंगे अपन कि मैं रोज
वीडियो देखूंगा, रोज मैं वेबसाइट देखूंगा, मैं ये प्रोडक्ट के डेमो बनाऊंगा, तो वो शायद संकल्प लेंगे तो आपका वो संकल्प पूरा हो। ऐसे नहीं होता कि 30 पूरे होंगे तब और लेंगे, ये तो सिस्टम बैठने वाला है नहीं। ओके। और रोज अच्छी सामग्री मिल सकती है, सहयोगी हो सकती है, जरूरी हो सकती है। जैसे भी सितंबर चल रहा है तो अपन इंतजार थोड़ी करेगा सितंबर, थोड़ा ज्यादा काम करना तो वो संकल्प हमें लेने ही पड़ेंगे। और ये संकल्प का एक सिस्टम होता है, आपको संकल्प सीट बनानी है। जी सर, यस सर, सीट बहुत जरूरी है और इसमें भरते रहो और प्रतिदिन की दिनचर्या बनाते रहो उसके अकॉर्डिंग। इजी तरीका अपनाओ। अगर इन संकल्पों से तनाव आ रहा है तो कहीं न कहीं हम फिर काम गलत तरीके से करते हैं। अगर आपको लगे कि यार संकल्प से मुझे तो मजा आने लग गया, मेरा तनाव कम हो गया, मैं व्यवस्थित हो गया और मेरा काम भी बढ़ गया, तो इसका मतलब आप सही काम कर रहे हैं। समझ गए ना? काम तो बढ़ा है सर, लेकिन कुछ कुछ जो नहीं हो पाता है उसके चलते तनाव होता है। कुछ है जो छूट गया, तो लगता है ये बच गया। हाँ, पिछले अनुभव के आधार पर उसको चेंज कर लो, रिवाइज कर लो। यस सर। अपने को तो करना, किसी और को थोड़ी पूछना। पर ये कभी नहीं अपने खुद से अपने आप से कहना कि रिवाइज तो कर लो, फिर लगे कि गलत हो गया मेरे से, रिवाइज कर लो। लेकिन अपने आप से जवाब है कि मैंने जो लिख दिया है वो होएगा ही होएगा। ये जवाब भीतर से हमेशा आना चाहिए। आज आरसीएम में प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी इसलिए आती है कि मैंने अपनी डायरी में लिख रखा है कि आरसीएम की प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी। अदरवाइज मुझे भी बहुत टेंशन होता है इतने सारे प्रोडक्ट पे काम करते हैं। ये संकल्प ही तो हमें आगे ले जाते हैं। चलिए। यस सर, थैंक यू सो मच। सविता गौर मैम, प्लीज आप अनम्यूट करें। जी सर मैंने संकल्प बनाए थे और मैंने संकल्प लिया था कि मुझे वीरांगना में जाना, और सर ने बोला था तो मुझे वीरांगना में एंट्री हो चुकी है मेरी पिछले मंथ से। मैं पिछले मंथ वीरांगना में थी और इस मंथ भी सर। तो संकल्प की शक्ति बहुत अच्छे से सर ने समझाई है। तो देखो आप सबको जवाब मिल गया है। तस्लीम जी, आप चलते हैं। तो बहुत धन्यवाद। एक बार आप फोन हॉरिजॉन्टल मोड में करें और फिर अनम्यूट करें। जी आरसीएम सर, नमस्कार सर। जी सर, आज तक जो भी हम राइस ब्रान ऑयल तेल पर काम कर रहे थे सर, और टूथपेस्ट पे ज्यादातर काम कर रहे थे। लेकिन सर आज से मैं संकल्प लेता हूं कि आरसीएम में जितनी भी प्रोडक्ट है सारे प्रोडक्ट पे काम करूंगा सर, ताकि इससे बड़ा रिजल्ट आए। धीरे धीरे बढ़ाते रहो आप। जी सर, थैंक यू। रमेश खुरा सर। अनम्यूट करें सर। सर आपका नेटवर्क का चैलेंज है, कुछ इश्यू आ रहा है। दलबीर सिंह सर, प्लीज अनम्यूट करें। सर संकल्प का मुझे बेनिफिट ये मिला सर, जब मैं इस सेशन में शुरू हुआ था तो मैं 5000 पीवी करता था, तो सर अभी मैं 10,000 परमानेंट कर रहा हूँ और इस मंथ 15,000 पीवी करूंगा सर। चलो बहुत बढ़िया। आपने भी अपना अनुभव बताया कि संकल्प की वजह से मुझे बहुत लाभ हुआ है। प्रवीण नागर सर। सर संकल्प का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जब मैंने संकल्प नहीं लिए थे और गुरुदेव का सेशन अटेंड नहीं किया था तो मैं डायमंड क्लब का करके रुक जाता था। आज मैं क्राउन क्लब से भी और एक्स्ट्रा करता हूँ, और हर प्रोडक्ट की जो भी सेशन में जानकारी मिलती है उस पे मैं संकल्प लेता हूँ और मैं उसको बड़े अच्छे से कर लेता हूँ। वो किसाल का हो, हमारा हाइजीन का हो, हमारा कोई भी हो, किसी का भी हो। गामा ओरिजिनल का 30 का था, मुझे पता ही नहीं चलता कब कर हो जाता 30 हर महीने। क्राउन क्लब का पता ही नहीं चलता कब हो जाता है, बड़े आराम से होता है सर। संकल्प लेंगे तो हमारा जीवन भी सुधर जाएगा और हम आगे भी बढ़ जाएंगे। यस, थैंक यू। मंजूश्री मैम, प्लीज अनम्यूट करें आप।
थैंक यू सर। जय सिंह सर, सचमुच संकल्पों का बहुत बहुत बड़ा महत्व है कि मैं भी सोचा था कि इतना मैं कैसे कर सकूं, मुझे भी डर लगा था, लेकिन सचमुच लिखने से और संकल्प लेने से सच हो जाता है। मैं खुद ही विश्वास नहीं किया कि मैं पहले 5,000 भी करने में मुझे डर लगता था, अभी तो मैं 10,000 भी हो गया, 15,000 हो गया, 20,000 स्टार डायमंड तक मैं कर लेती हूँ। और जो संकल्प है सर ने आज बोला है, सभी प्रोडक्ट में समान रूप से काम करूंगी और सेलिंग रुचि लेकर रोज सेल बढ़ाऊंगी, डेली सेल करूंगी, और जो क्लब कम होने के बाद भी मैं सेल करती रहूंगी। और कल वाला जो है मैं नहीं बोल पाया, कल मेरा नेट प्रॉब्लम था, कि टीम में लक्ष्य निर्धारित करके काम करना और पहला तारीख से काम करना है अच्छे से, लक्ष्य से ज्यादा 50% प्रिपरेशन लेना है और टुकड़ों में बांट के पेपर में लिख के वर्किंग करना है। और जो ऑफर अभी चल रहा है, सभी ऑफर के बारे में टीम को, सभी लोगों को जानकारी देना है और टूल्स को टीम में अच्छे से प्रमोट करना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। कोई प्रश्न हमारे हैं संकल्प को लेकर के? तो सर ने बोला था ये प्रश्न हमें पूछने हैं, तो हम लोग चलते हैं। फेक सुरेश जी प्लीज आप अनम्यूट करें, और कोई प्रश्न हो संकल्प से रिलेटेड तो आप प्लीज पूछें। अनम्यूट नहीं कर पा रहे सर, कुछ नेटवर्क का चैलेंज है। विकास पटेल जी। जी सर। सर संकल्प के रिलेटेड मुझे एक सवाल पूछना था। जैसे कि मैंने तो अपना संकल्प बना लिया है और संकल्प बना के उस पर कंपलसरी काम कर रहा हूँ, तो मेरे बिजनेस में भी ग्रोथ हो रहा है, लेकिन मेरी टीम के लोग संकल्प नहीं बना पा रहे हैं। मैं डेली संकल्प के प्रति उन लोगों को वो बातें करता हूँ, अपनी डायरी भी दिखाता हूँ कि मैंने इस तरीके से संकल्प बना के काम कर रहा हूँ जिसमें मुझे ग्रोथ हो रहा है। पहले मैं 5,000 पीवी नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब मैं 7,000 8,000 ऐसे पीवी हो जाता है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है? इनको कार्यशाला में भी ला सकते हैं और अपने प्रयास थोड़े से पावरफुल तरीके से करने पड़ेंगे, थोड़े ज्यादा बार करना पड़ेगा, ज्यादा बार, ज्यादा लोगों को ज्यादा प्रभावशाली तरीके से, कहीं न कहीं कुछ काम होगा। ऐसे ही होता है। यस सर, थैंक यू सर। आगे चलते हैं हम लोग। रितु पांडे मैम प्लीज अनम्यूट करें। थैंक यू सर। सर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, ये मैं कहना चाहती हूँ सर, संकल्प में बहुत शक्ति होती है। पहले हम लोग कोई संकल्प नहीं लेते थे, बस ऐसा होता था मन में बना लेते थे तो वो काम नहीं होता था, लेकिन जब नहीं पूरा होता है तो फिर से वो डायरी खोल के देखते हैं कौन सा नहीं हो रहा है तो वो पूरा होता है। जैसे पीक्यूसी का मैंने सर से संकल्प किया था, जब सर ने जब पहली बार अनम्यूट किया था तो मुझे सच में पीक्यूसी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो मैंने उसी दिन संकल्प किया कि मुझे मतलब पीक्यूसी के बारे में नहीं पता है। तो मैंने लाइन से फोन किया तो उन्होंने भी कहा कि मुझे भी नहीं पता है, ये लेडीज का है, आप मोनिका मैम से बात करके देखिए। और उसी दिन मैंने तय कर लिया कि मुझे पीक्यूसी ज्वाइन करना है आज के आज। तो फिर मैंने बहुत कोशिश की और जून में मेरा हो गया, मेरे 5-6 मॉड्यूल पूरे हो गए हैं और सर बहुत अच्छा लग रहा है। संकल्प में बहुत शक्ति होती है सर। थैंक यू। अजय कुमार विश्वास जी आप अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। ओके, जय सिंह सर। सर इस कार्यशाला में सर आते आते सर संकल्प में सिद्धि हुई सर, जिसमें वीर क्लब में मैं एंट्री कर पाया सर। लगातार वीर क्लब में 3 महीने से हूँ सर, और सर आपके आशीर्वाद सर, आपके संकल्प के माध्यम से मेरा हुआ सर। एक डाउट मेरे को बहुत ज्यादा सता रहा सर, जो कि सर हम नहीं बात कर पा रहे थे सर। सुबह का जो सेशन हम लोग वीर क्लब में सर 6:30 से 7:30 होता है, और सर आपके सेशन में आने का एक संकल्प लिया था कि प्रत्येक दिन मैं 6:30 बजे से आपके सेशन में रहूंगा, और उस सेशन में प्रत्येक दिन नहीं रह पाता हूँ सर, सिर्फ सैटरडे और संडे को रह पाता हूँ सर। इस समय सर इस परिस्थिति में सर हमको क्या सोचनी चाहिए सर? तो संकल्प मेरा तो टूट रहा है सर, तो वहाँ से मन एक भावना से ग्रसित हो जाती है। नहीं, अपना जो भी हो रहा है ना वो कारण से है, अपन लापरवाही से नहीं छोड़ रहे हैं, और इम्पोर्टेंट कारण से है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप YouTube पर अपन देख सकते हैं, YouTube पे लाइव रहता है ना, तो बाद में देख लिया उसमें कहीं। और इतने दिन वैसे भी कर चुके हो, 90 दिन से ज्यादा तो पहले भी कर चुके हो। 8 महीने। हाँ, कोई
बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। यूट्यूब पे अपन देख सकते हैं, मंगलवार का देख लिया, रविवार का देख लिया, बीच बीच में जो कभी देख लिया तो उससे में, और किसी दिन टाइम मिले आ गए, वो भी एक तरीका है। चलो सुमन पंडित दीदी प्लीज अनम्यूट करें। थैंक यू सर। जय श्री सभी साथियों को मैं ये बताना चाहती हूँ, और कुछ साथियों को मैं स्पेशल बताना चाहती हूँ कि संकल्प वो महान शक्ति है जिसके लेने से हमारा हर मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो सकता है। सर मैं अपनी बताती हूँ और सच बताऊंगी सर कि मेरे से पहले 2-2.5 हजार रुपये भी मुश्किल से होता था। जब से मैंने दृढ़ संकल्प लिया है 10,000 रुपये भी मेरा आसानी से हो जाता है। और सर इस मंथ मैं पूरा 20,000 रुपये भी तो करूंगी और कोशिश इतनी करूंगी कि सर उससे भी ज्यादा करूं और अपनी टीम से भी करवाऊं। कुछ साथियों को मैं ये बताना चाहती हूँ, शायद वो आज मीटिंग में भी, और मैं स्पेशल उन्हीं को बताना चाहती हूँ 2 बात। वो जिन्होंने मेरे को ये बोला था ना कि इसको टीम से निकाल दो, ये कुछ नहीं कर पाएगी, तो मैं उनको स्पेशल यही मैसेज देना चाहती हूँ। टीसी सर के आशीर्वाद से और संकल्प की शक्ति से मैं कामयाब होकर दिखाऊंगी और सबसे पहले मिठाई का डब्बा उन्हीं के घर पे जाएगा। तो सर आपका आशीर्वाद और आप पूरे आरसीएम परिवार का प्यार और मुझे सबका सपोर्ट बहुत अच्छे से, और संकल्प की शक्ति, एकमात्र संकल्प की शक्ति ऐसी है सबके जीवन में जिसके लेने से हर मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाता है और हमारी मंजिल तक पहुंचने में हमें बहुत आसानी होती है। और सर मैं दृढ़ संकल्प लेती हूँ कि मैं जीऊंगी तब तक आरसीएम और अपने न्यू भारत के निर्माण में अपना सबसे ज्यादा सहयोग दूंगी। और उन साथियों को स्पेशल मैसेज है जो मेरे को टीम से निकालना चाहते थे कि उनको जो ताना उन्होंने मेरे को मारा था ना कि सुमन पंडित को टीम से बाहर निकाल दो, उनको स्पेशल मैंने करके दिखाना है, बताना नहीं है, करके दिखाना है कि सुमन पंडित ने दृढ़ संकल्प की शक्ति से वो करके दिखा दिया है। और सर बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो चाहती हूँ कि मेरे जीवन में बहुत सारे संघर्ष आए, बहुत सारी मुसीबतें आई, और मैं भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि भगवान जी आप भले ही मुझे कितनी भी मुसीबत हो, लेकिन दृढ़ संकल्प की शक्ति से मैं कामयाब होंगी और ऐसे ही अपनी मंजिल को पाऊंगी और अपने न्यू भारत के निर्माण में पूरा सहयोग देंगे सर। और आपने बताया था ना कि मैं सुमन पंडित आप टीसी सर की सबसे अच्छी दोस्त हूँ। सर मैं आपका हर एक कहना मानूंगी, जैसा आप चाहते हो ना हमें बनाना, हम वैसे ही बनेंगे सर और हम कामयाब होंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जय आरसीएम, जय भारत। बिल्कुल सही कहा सुमन पंडित, सबसे अच्छी दोस्त है और अपने ऊपर बहुत सारा जिम्मेदारी है और ऊपर वाले ने अपने को भेजा है उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए। हम मामूली लोग नहीं है, मामूली उद्देश्य से धरती पर नहीं आए, तो बिल्कुल करेंगे। संकल्प की शक्ति वो एक बात तो अच्छी हो गई कि, लेकिन ये जो 100 संकल्प सफलता की है ना, इसमें है थोड़ा बारीकी से गतिविधियों को, सही गतिविधियों की जरूरत को समझना। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये कि कॉमन बात नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके संकल्प आपके लिए उचित सही है कि नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर पूरा तो उन्हें करना ही है, वो तो ये तो खैर इस विषय पे तो बातचीत करने की जरूरत पड़ती है, तो थोड़ा सा वो तो विषय अच्छा है ही नहीं बात करने का कि हम संकल्प पूरा नहीं करते हैं, कर पाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं, वो फिर आपका लुकआउट है ना, वो आपको देखना है, वो और किसी को नहीं देखना है ना। हमको उतने साथी यहाँ मिल जाएंगे जो संकल्पों के प्रति बहुत गंभीरता से कार्य करेंगे। पर ये बहुत जबरदस्त टेक्निक है, ये बहुत जबरदस्त टेक्निक है ये सफलता के लिए और हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। किसी का सवाल हो तो एक बार हैंड रेज कर लें, फिजिकल हैंड रेज, फिर अपन क्या बातचीत करनी उस पर आ जाएंगे। सुरेश जी, यस सुरेश सर प्लीज अनम्यूट करें। अनम्यूट करें सर, आपको ऑप्शन दिया गया है अनम्यूट करने का। सुरेश सर। हाँ सर, प्रणाम सर।
मेरा सवाल ये है सर, मैं उड़ीसा छत्तीसगढ़ में तुलसीपेट में काम करना चाहता हूँ सर, लेकिन मेरे को थोड़ा सा डिपो में प्राप्त नहीं हो रहा है सर, तो मैं ऑनलाइन। आपका सवाल यहाँ से संबंधित है ही नहीं। जब तुलसी पेंट का सेशन होगा ना, उस दिन उनसे पूछना आप। चलो आप विजयकांत जी, आप भी पूछना चाहते हैं कुछ संकल्प से संबंधित सवाल? बोलिए सर। सो संकल्प सफलता में मेरा संकल्प है कि मैं प्रत्येक दिन 1000 पीवी करूंगा, लेकिन जब क्षेत्र जाता हूं तो सर उस दिन यदि एक या दो एसोसिएट वायर मेरा बन जाता है तो फिर उसमें मैं अपने प्रोडक्ट का बिलिंग करता हूं, तो उस दिन का मेरा संकल्प पूरा नहीं हो पाता है सर। तो ये फिर कैसे करें इसको? नहीं तो आपको डिसाइड करना है ना कि आप महीने में कितने दिन ऐसा करेंगे। आप लिख सकते हैं ना उसमें जी कि मैं महीने में 25 दिन करूंगा ऐसा, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि मैं अपना एवरेज ठीक कर लूंगा अगर किसी दिन कम हुआ तो। यस ये चीज अपन अच्छी तरह से बता चुके हैं। ये तो आपको डिसाइड करना ना, आपको क्या संकल्प बनाना है, आप उसके अनुसार बनाइए जो आप कर सकते हैं। जी गुरुदेव, थैंक्स। और किसी को पूछना कुछ? और किसी का अगर कोई संकल्प से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो फिजिकल हैंड रेज एक बार करें, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे सेशन के लिए। कोई सवाल नहीं है सर, प्लीज हम लोग सर आगे बढ़े। प्लीज वेलकम अगेन सर। तो अपन नए संकल्पों की बात करेंगे आज फिर, कि एक तो ऑल प्रोडक्ट पे काम करेंगे और स्पेशली एक तो सेलिंग में क्लब नहीं करेंगे, कोई भी क्लब नहीं करेंगे हम। क्लब होने के बाद भी हम लगातार सेल करते रहेंगे, ये हमें कल्चर में लाना है, आरसीएम का कल्चर में। तो हम अपने से शुरुआत करेंगे, फिर अपनी टीमों में धीरे धीरे कल्चर आएगा। और तीसरा संकल्प आज के लिए लेंगे, मैं अक्सर कर देख रहा हूँ, मैं देखता रहता हूँ, या पता नहीं मुझे ऐसा महसूस क्यों होता है कि हम लोग ज्यादातर संकल्प लेते समय भी, सवाल पूछते समय भी और बात करते समय भी ऐसा लगता है जैसे हम खुद की सेलिंग तक सीमित रह जाते हैं, जबकि टीम मैनेजमेंट, टीम डेवलपमेंट अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है। तो दोनों ही आवश्यक है कुल मिलाकर, पर उसकी भी बात उतनी होनी चाहिए ना जितनी सेलिंग की हो है, नहीं तो वो विषय छूट जाएगा तो हम ग्रोथ कैसे करेंगे। तो तीसरा संकल्प ये लेंगे हम, टीम डेवलपमेंट की सारी चीजें जो है वो हम उन पे भी बराबर ध्यान देंगे। या आमिर ने पीछे जो बैकग्राउंड लगा रखा है रॉयल्टी प्राप्त करने का सही तरीका, ये पुस्तक का लगा रखा है। यस सर। ये पुस्तक के बारे में क्या फीडबैक है आमिर? सर इसमें आपने कंप्लीट चीजें बताई है कि रॉयल्टी सिर्फ एक महीने का की चीज नहीं है कि हमने किसी तरीके से भी कर लिया। रॉयल्टी के लिए आपने वो तरीके बताए कि कैसे परमानेंट रॉयल्टी ला सकते हैं, और वो उन आदतों के बारे में आपने बताया सर, वो एक्शन प्लान उसमें है कि कैसे परमानेंट हम लोग रॉयल्टी प्राप्त कर सकते हैं, टीम को कैसे बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। कल ही लाया है सर मैंने बुक, तो अभी पढ़ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, है हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है सर, बहुत ज्यादा है। तो सभी साथी ये पुस्तक खरीदने का भी संकल्प ले सकते हैं, रॉयल्टी प्राप्त करने का तरीका। तो चलिए अभी अपन अभ्यास करवा लेते हैं, बाकी समय जो भी बचा उसमें हमारे साथियों से। और मैं सूचना दे देता हूँ, ये 8:30 का सत्र का टाइम, 8:30 का एजीटी चलता रहेगा। कल से अब इसमें प्रोडक्ट भी ऐड हो जाएंगे, एक एक दिन एक एक प्रोडक्ट की बात की जाएगी, पर ऐसा नहीं कि संकल्प पे बात करना बंद हो जाएगा, संकल्प पे भी बात होती रहेगी, पर
हर दिन उस प्रोडक्ट से रिलेटेड संकल्पों पे बात होगी। अभी अपन कॉमन पे बात कर रहे थे ना, तो जिस प्रोडक्ट का विषय होगा उस प्रोडक्ट के संकल्पों पर बात की जाएगी। संकल्प की तैयारी हमारी लगातार जारी रहेगी और 10 तारीख से फिर 10, 11, 12 3 दिन अपन पूरी तरह से कॉमन संकल्पों पे फिर अभ्यास करेंगे अच्छी तरह से। तो आपका बिल्कुल पक्का हो जाना चाहिए, आपको कोई डाउट नहीं रखना है, आपको सारे तरीके आ जाने चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा था कि आप मुझसे ये पूछेंगे कि मुझे जल्दी बिजनेस चाहिए तो क्या संकल्प लेना चाहिए, मुझसे इस प्रोडक्ट पे काम नहीं होता तो मुझसे क्या संकल्प लेना चाहिए, लेकिन खैर आपने किसी ने पूछा नहीं। आप थोड़ा सा ये अब की बार आप ट्राई करो कि आप लक्ष्य और संकल्पों में आपको क्या दिक्कत आ रही है, तो वो सवाल आप फ्यूचर में कभी पूछिए आप, क्योंकि हमें टारगेट अचीव करने हैं। हमारा संकल्प का रिलेशन टारगेट से होना चाहिए, हमारे लक्ष्य से होना चाहिए। तो लक्ष्य अगर हम प्राप्त नहीं कर पाए तो संकल्पों का क्या फायदा। तो कौन से लक्ष्यों के लिए कौन कौन से कोई विशेष संकल्प छूट रहा हो या संकल्प की डिजाइनिंग में कुछ बदलाव करना हो, तो वो विषय है चर्चा के, क्योंकि क्या संकल्प बनाने हैं ये टेक्निक मुख्य यही है। तो चलिए आज तो हम अभ्यास करते हैं। यस सर, सबसे पहले हम लोग चलते हैं सर। लखन सर प्लीज अनम्यूट करें। और मैं संकल्प लेता हूं सर कि आज से मैं मैक्सिमम प्रोडक्ट पे निरंतर काम करूंगा और अपनी टीम के लोगों को भी सलाह दूंगा कि अधिक से अधिक प्रोडक्ट पे हम सेलिंग करें और हमारे वो बैग में होनी चाहिए वो प्रोडक्ट। दूसरा, मैं स्टार डायमंड जैसे करता हूं तो मेरा सेल निरंतर होना चाहिए। पिछले महीने मैंने 35,000 प्लस पे किया था और यही मैं अपनी टीम में भी सलाह दूंगा। तीसरा सर, मैं विशेष फोकस करूंगा टीम मैनेजमेंट को लेकर, ताकि हम दोनों चीज का हम बैलेंस बना के चल सके। ओवर टू अमित सर। थैंक यू सो मच सर। आगे हम